बारात में 10 रुपए उठाने पर 14 साल के साहिल को गोली मारकर हत्या। कौन है असली कातिल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये आपके मेरे देश का सच है। एक ऐसा सच जो रुला देता है, गुस्सा दिलाता है और शर्मिंदा करता है। जेब से निकाल लेते कितना लूटा है, कितना लूटा सब दिखाओ। क्या है तुम मार रहे हो मेरे को? तो जितने में उसने निकाला कोक करी सीधा मार दी। जब बारात चल रहा था बस खड़े होकर देखने लग गए हैं। अब देखिए इस मासूम चेहरे को। ये है 14 साल का साहिल। था साहिल, क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है। 30 नवंबर को दिल्ली के मानसरोवर पार्क में एक बारात में जमीन पर गिरे 10-20 रुपए उठाने की जुर्रत करने पर सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी ने इसके सिर में गोली मार दी। हाँ, सिर में, ताकि मरे बिना न बचे। और आज साहिल कब्र में है। उसकी मां सड़क पर खून से सने कुर्ते के साथ बैठी है और हम सब चुप हैं। इस हत्या का गुनहगार ये कातिल अकेला नहीं है। हम बताते हैं इस बच्चे के कातिल असल में कौन कौन है। पहला गुनहगार मदन गोपाल तिवारी। शनिवार की शाम न्यू मॉडर्न शाहदरा झुग्गी में रहने वाला साहिल, जिसके पिता रोज मजदूरी करते हैं, एक बारात के पास से गुजर रहा था। बारात में रौनक थी, नोट उड़ाए जा रहे थे। साहिल ने भी दूसरों की तरह जमीन पर गिरे नोट उठाने की कोशिश की। बस यही उसका गुनाह था। कुछ लोगों ने उसे पकड़ा, बाल खींचे, लात घूसे मारे, बुरी तरह पीटा। फिर सीआईएसएफ के जवान मदन गोपाल तिवारी, जो दूल्हे के रिश्तेदार थे और कानपुर में तैनात है, ने पिस्तल निकाली और साहिल के सिर में गोली ठोक दी। कोई आतंकवादी नहीं था साहिल, कोई चेन स्नैचर नहीं था, बस एक फटेहाल कपड़ों वाला 14 साल का गरीब मुस्लिम बच्चा था। लेकिन तिवारी को लगा कि 10 रुपए उठाने वाले को मार देना सही है। गोली मारने के बाद तिवारी आराम से इटावा भाग गया। पुलिस को पूरा एक दिन लगा उसे गिरफ्तार करने में, क्योंकि पता था होगा कुछ नहीं। दूसरा गुनहगार नफरत फैलाने वाली मीडिया। लेकिन दोस्तों, तिवारी सिर्फ गोली चलाने वाला हाथ है। असली बंदूक तो टीवी स्टूडियो में बैठे वे एंकर्स हैं जो हर रात प्राइम टाइम पर नफरत की खेती करते हैं। न्यूज 18 इंडिया ने थूक जिहाद का झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। जी न्यूज ने तालिबानी स्टाइल कत्ल के नाम पर पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया। इंडिया टीवी ने गजवाए हिंद और जिहादी जैसे शब्दों से मुसलमानों को खतरा बताया। टाइम्स नाउ नवभारत ने मजार जिहाद और लैंड जिहाद का काल्पनिक डर फैलाया। जब रोज रात को टीवी पर मुसलमानों को आतंकवादी, लैंड ग्रैबर, दुश्मन बताया जाता है, तो समाज में यह जहर घुल जाता है। मदन गोपाल तिवारी ने गोली इसलिए चलाई क्योंकि उसके दिमाग में यह भर दिया गया था कि एक मुस्लिम बच्चा, चाहे वो कितना भी गरीब हो, कितना भी मासूम हो, खतरा है। नफरत का यह व्यापार टीआरपी के लिए चलता है। इन चैनलों के लिए साहिल की जान से ज्यादा रेटिंग जरूरी है। तीसरा गुनहगार नाकाम रेगुलेटरी संस्थान। और इन सबसे भी बड़ा गुनहगार है वो रेगुलेटरी तंत्र जो मीडिया पर नजर रखने में पूरी तरह विफल रहा है। एनबीडीएसए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। यह संस्था न्यूज चैनलों को चेतावनी देती है, लेकिन सजा सिर्फ माफी मांगो तक सीमित है। कोई लाइसेंस रद्द नहीं, कोई करोड़ों का जुर्माना नहीं, कोई जेल नहीं। आईएनबी मिनिस्ट्री, सरकार का यह मंत्रालय, मीडिया को लाइसेंस देता है, लेकिन हेट स्पीच रोकने में असफल है, क्योंकि ये चैनल सरकार के प्रोपेगेंडा का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेट स्पीच को रोकना होगा, चैनलों पर भारी जुर्माना लगाओ, लेकिन इन संस्थाओं ने कोर्ट के निर्देश को ठुकरा दिया। सबसे बड़ा गुनहगार मोदी सरकार। और अब बात करते हैं सबसे बड़े गुनहगार की, वो सरकार जिसने संविधान हाथ में लेकर कसम खाई थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। लेकिन हकीकत क्या है? यह वही सरकार है जिसने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को चुनावी रणनीति बना लिया है। यह वही सरकार है जो नफरत फैलाने वाले चैनलों को खुली छूट देती है, क्योंकि वे उसके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। जब प्रधानमंत्री खुद चुनाव रैलियों में विभाजनकारी भाषण देते हैं, तो मदन गोपाल तिवारी जैसे लोगों को लगता है कि मुसलमानों पर गोली चलाना राष्ट्रभक्ति है। जब रेगुलेटरी संस्थान सरकार के इशारे पर चलते हैं, तो मीडिया बेलगाम हो जाती है। जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, तो साहिल जैसे मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं रहती। अंत में साहिल अब कब्र में है। उसकी मां हेडगेवार अस्पताल के बाहर बेटे के खून से सने कुर्ते के साथ बैठी एक सवाल पूछ रही है। मेरा बच्चा गलत था तो थाने ले जाते, सिर में गोली क्यों मारी?
लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि असली कातिल वर्दी में नहीं स्टूडियो में बैठे हैं। असली कातिल रेगुलेटरी ऑफिस में बैठे हैं। और सबसे बड़ा कातिल दिल्ली के 7 रेसकोर्स रोड पर बैठा है। कल कोई और साहिल होगा, फिर कोई और मदन गोपाल तिवारी, और फिर यही खामोशी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहिल भाई, माफ करना, हम सब कातिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह सच देश के कोने कोने तक पहुंचे। लाइक करें, कमेंट में अपना गुस्सा जाहिर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगली बारी किसी और मासूम की होगी। मैं हूं नेहा, टाइम्स वॉच देश दुनिया के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।